हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग कुछ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एच.सी. वर्मा के प्रश्न को सीखेंगे। बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ अच्छे प्रश्नों के कॉन्सेप्ट बताने में। बच्चों, आज इन प्रश्नों को हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। आओ बातों को स्टार्ट करते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका अपना चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, एक प्रश्न है एच.सी. वर्मा में, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही अच्छी प्रश्न है। जरा देखिए, ये एक फिगर, थोड़ा हम प्रश्न की फिगर को बनाने का प्रयत्न करेंगे। और ये एक ब्लॉक है, मान लो बच्चों m मास का, और यहां से एक पुली लगा हुआ है और इस पुली से एक थ्रेड ऐसे लटका दिया गया और उस थ्रेड से भी एक पुली लगा हुआ है और इससे एक m1 मास की ब्लॉक और इससे एक m2 मास की ब्लॉक लटकी हुई है। बोलता है प्रश्न की फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक m। इस m मास की जो ब्लॉक है उसकी एक्सीलरेशन बतानी है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी एक्सीलरेशन कितनी होती, a0 होती। ठीक है, तो ये a0 से आगे बढ़ता तो ये पूरी की पूरी सिस्टम a0 से कहां तक जाती, नीचे की तरफ जाती। ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे जाएगा, निश्चित है पूरी की पूरी सिस्टम नीचे जाएगी। अब बच्चों, हम इस प्रश्न को देखने के बाद हम लोग क्या करें, सबसे पहला जो शुरुआती एलिमेंट्री लेवल में काम करते थे वही अभी भी करेंगे। क्या करेंगे, ये m2 है तो m2g नीचे की तरफ, m1 है m1g नीचे की तरफ, थ्रेड है टेंशन लगाएंगे, थ्रेड है टेंशन लगाएंगे। यहाँ पे भी हमने थ्रेड देखा, तो यहाँ पे देखा तो एक टी कितने टी हो गए, तो सर 2t हो गया 2t। मतलब अगर यह 2t है तो ये 2t एक्सीलरेशन से इधर की तरफ चलेगा बच्चों। ठीक है, एक इक्वेशन बनता है 2t इक्वल टू क्या हो जाता है, m इंटू a0। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये तो सबको पता है। खैर, अब हम क्या करते हैं, जरा यहां से यहां तक की जो फिगर है बच्चों, बस इतनी पुली की जो ये नीचे वाली पार्ट है, हम थोड़ा इधर बनाते हैं। बेसिकली यहां पे इस तरह से मैंने बना दिया। अब देखो बच्चों, ये वजन दोनों अलग अलग वजन के हैं, तो दोनों की एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। मान लेते हैं इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ और इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, और इसको रोक देते हैं। रिलेटिव एक्सेलरेशन देख लो इनके, तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ, तो ये कितने से जाएगा, पूरी की पूरी नेट एक्सेलरेशन बच्चों किधर जा रही है, पूरी की पूरी नीचे की तरफ जा रही है। और ये देखो, ये ऊपर माना है तो ये इधर की तरफ आ रहा है, तो आप इसमें से इसको घटा दोगे डायरेक्शन, क्योंकि दोनों वेक्टर का अपोजिट है। ये इधर ए एक्सेलरेशन a0 से मान लो नीचे की तरफ जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, a0 माइनस a कर देते हैं। यहां पर क्या कर देते हैं, a0 प्लस a कर देते हैं, हो गया। ये दो इक्वेशंस हो गए, सॉरी, ये दोनों के एक्सेलरेशन हमने निकाल लिए, एक इक्वेशन बना लिया। अब ये दो ब्लॉक्स हमको दिख रहे हैं बच्चों, अब इन दोनों ब्लॉक्स के हमको क्या करने पड़ेंगे, इक्वेशंस निकालने पड़ेंगे। हमने बता रखा है, 1000 बार बताएंगे कि जिधर की तरफ बच्चों एक्सीलरेशन रहेगा उधर के फोर्स को आप पॉजिटिव करके और फिर क्या करोगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे। तो क्या करेंगे, यहां पर पहले m1g माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू a0 माइनस a। बच्चों, ये m1 मल्टीप्लाई में इधर भेज दो तो डिवाइड में चला जाएगा, तो g माइनस टी m1 इक्वल टू a0 माइनस a। ये इक्वेशन नंबर 1 आपका हो गया। यहां से एक इक्वेशन और बनेगा, तो m2g माइनस टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2 इंटू a0 प्लस a। ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में g माइनस टी बटा m2 इक्वल टू a0 प्लस a। ये दो इक्वेशंस हो गए, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे बच्चों, फर्स्ट को और सेकेंड को आप जोड़ दो, g माइनस टी बटा m1 इक्वल टू a0 माइनस a, g माइनस टी बटा m2 इक्वल टू a0 प्लस a। यहां से देखो बच्चों, a से a जो मैंने माना था वो कट के खत्म, हाँ, और यहां से ये वाला दोनों जुड़ेगा, तो यहां से 2g माइनस टी बटा में m1 माइनस टी बटा में m2 इक्वल टू 2a0। यहां से देखो बच्चों, t कॉमन है
तो माइनस टी कॉमन कर लिया मैंने, हो गया 1/m1 प्लस 1/m2 इक्वल टू 2a0। यहाँ से टी की मान हम लोग निकाल सकते हैं, ma0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मल्टी ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 2g इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी के जगह पर क्या लिख दे, ma0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 इक्वल टू 2a0। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा, g माइनस m a0 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 बराबर a0 हो गया। अब ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, ये मिटा देते हैं, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो g इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, m a0 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 इक्वल टू प्लस a0, प्लस क्या हो गया a0। पूरे इक्वेशन में a0 कॉमन है, a0 कॉमन कर लिए 1, तो m/4 इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 प्लस 1 हो गया, मल्टीप्लाई में है इधर भेज दो बच्चों, डिवाइड में तो a0 की वैल्यू आ गई, m/4 इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 प्लस क्या हो जाएगा 1। आंसर। कितनी आसान प्रश्न थी बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न एससी वर्मा में पूछे गए हैं, जरा आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न थी बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न फिर से एक हम देने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न से पहले हम एक तरीका बताने जा रहे हैं, एक प्रश्न अपने मन से देने जा रहे हैं, लेकिन वो प्रश्न जो है एचसी वर्मा के प्रश्न से रिलेटेड है थोड़ा सा। यहाँ पे बच्चों एक ये ट्रायंगुलर वेज है और बोलता है कि इसके ऊपर, इस ट्रायंगुलर वेज के ऊपर एक m मास की ब्लॉक रखी हुई है ना, और बोलता है कि फाइंड एक्सीलरेशन ए। बेसिकली फ्रिक्शनलेस है और ये वाली ब्लॉक इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, यही सब बोलता है। तो हमको फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ वेज, ठीक है, हमको वेज का एक्सीलरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, जरा देखेंगे। अब ये वाली तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, और ये एंगल थीटा दी हुई है मान लो, तो ये एंगल थीटा दी हुई है, ये वाली ब्लॉक m मास की है, तो mg नीचे की तरफ इसकी लगेगी ही, ये एंगल थीटा, तो ऑटोमेटिकली ये वाली एंगल क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी mg cos थीटा, और इसका इधर के तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। कंपोनेंट तोड़ना बच्चों हम लोग वेक्टर के क्लासेस में सीख रखा है, तो वेक्टर के लेक्चर्स को आप देखें। अब इधर की तरफ एक्सीलरेशन a दिया हुआ है, तो कंपोनेंट तोड़ेंगे, इस ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो ये हो गया a cos थीटा, और इधर की तरफ कितना हो गया, a sin थीटा। दोनों एक्सीलरेशन, दोनों फोर्सेस बराबर हैं, बराबर कर लेते हैं, mg sin थीटा इक्वल टू ma cos थीटा, यहां से ये कट गया, तो कितना हो जाएगा, g sin थीटा इक्वल टू a cos थीटा। हमको एक्सीलरेशन a निकालना है, तो g tan थीटा हो जाएगा। तो हमको पता चल गई कि ये m मास की ब्लॉक की, ये कैपिटल M मास की ब्लॉक की एक्सीलरेशन कितनी थी, g tan थीटा थी। अब बोलोगे बच्चों कि सर ये वाली ब्लॉक की ना एक्सीलरेशन g tan थीटा आई है, आपने तो यहाँ वाले को भी m कर दी। अरे बच्चों ये दोनों एक ही सिस्टम है, चलेंगे तो दोनों साथ में चलेंगे, और बेसिकली ये स्लिप कर नहीं रहा है, चलेंगे तो साथ में चलेंगे, तो जो इसकी एक्सीलरेशन वही ना इसकी एक्सीलरेशन, ठीक। अब इसी पे बच्चों एससीबी में क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा हम उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को देखेंगे। एचसी वर्मा में एक प्रश्न है, ये हमारा ट्रायंगुलर वेज है बच्चों, और ट्रायंगुलर वेज पे एक ब्लॉक m मास का रखा हुआ है, और बोला है उन्होंने इस तरह से है, और यहाँ पर एक पुली लगा दिया गया है, थोड़ा बढ़िया से बनाइए सर। ये पुली से एक m डैश मास का ब्लॉक लटका दिया गया, बोलता है कि इस मास का, इस m डैश जो मास का ब्लॉक है उसका वजन कितना है, बस इतना ही मांगा है। तो फाइंड मास ऑफ
मास ऑफ ब्लॉक एम डैश, इस एम डैश ब्लॉक का हमको मास चाहिए। बेसिकली ये सिस्टम ए एक्सीलरेशन से, प्रश्न बोलता है कि ये सिस्टम ए एक्सीलरेशन से आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक, ये ए एक्सीलरेशन से आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये ए एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये एम डैश जी नीचे की तरफ, टेंशन टी ऊपर की तरफ, टेंशन जिधर की तरफ एक्सीलरेशन उधर का फोर्स पॉजिटिव, एम डैश जी माइनस टेंशन टी इक्वल टू एम डैश इनटू ए। और यहाँ पे बच्चों टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम प्लस, क्योंकि ये सिस्टम एक ही है तो दोनों एक ही एक्सीलरेशन से आगे बढ़ेंगे, तो दोनों को एक सिस्टम मान के, एक ब्लॉक मान के काम करेंगे। एम डैश एम प्लस एम इंटू ए की वैल्यू हम लिख देते हैं, कितनी थी, कितनी आई है पिछले क्लास में, पिछले प्रश्न में, जी टैन थीटा, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे ए की वैल्यू कितनी, जी टैन थीटा। दो इक्वेशन, दो अननोन कितने हैं, दो इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक टेंशन और एक एम डैश, दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों और आंसर कमेंट में बताएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।